ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ना करो जुर्रत किसी के वक्त पर हंसने की, न करो जुर्रत किसी के वक्त पर हंसने की। ये वक्त है चेहरे याद रखता है। सिंह राशि की बात होगी इस वीडियो में, और सिंह राशि वालों का जो समय खराब था उस हिसाब से अभी तक लोग जो आपके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए था जो नहीं कर रहे थे, उनको ये वक्त याद रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो सूर्य देव हैं ये तो उच्च के हो ही रहे हैं, साथ साथ में 12 साल बाद गजलक्ष्मी योग बन रहा है, जो कि आपके लिए किसी अद्भुत से कम नहीं है, किसी मतलब खजाना खोलने से कम नहीं है। बशर्ते जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना, फॉलो करना, उपाय भी बताऊँगा, कुछ सावधानी भी फॉलो करने के लिए कहूँगा, उनको करना। निश्चित रूप से मानकर चलिए कि कुछ अद्भुत होने वाला है 15 मई से पहले पहले। उस बीच में भी कुछ समय ऐसे हैं, बीच में कुछ तारीख ऐसे हैं, परमोच्च के हो जाएगा सूर्य, गजलक्ष्मी योग शुरू हो जाएगा, तो उनमें से भी 4 दिन या 6 दिन मानकर चलिए, 4 से 6 दिन का समय ऐसा है, ये मानकर चलिए कि 23 तारीख के शाम से लेकर के 30 तारीख तक ये, और 26 से लेकर खासकर उस तक, यानी कि 4 से 6 दिन के बीच में जो टाइम है वो अद्भुत है आपके लिए। क्योंकि जो कुछ भी करेंगे ये अमृत काल है मानकर चलिए आपके लिए। तो पूरा वीडियो सुनना। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख देना अगर अच्छा लगे तो, या फिर जो भी मनोभाव है मन में वो आप व्यक्त कर दीजिएगा। शुक्र गुरु की जो युति संबंध कहाँ बन रहा है देखिए। गजलक्ष्मी, अभी तक आप परेशान किस चीज़ के लिए थे? आप सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी चीज़ के लिए थे तो पैसे को लेकर के थे, पहली बात। दूसरी बात कि आपका जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास खत्म हो गया था, वो आत्मविश्वास लौट कर आ रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि अपने ही साथ नहीं दे रहे थे, अपने अब साथ देना शुरू कर देंगे। अभी तक बिजनेस में जो आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, गजलक्ष्मी योग, पैसे नहीं आ पा रहे थे, पैसे फंसे हुए थे बिजनेस में, चाहे कोई से भी बिजनेसमैन हो आप या बिजनेस वुमन हो आप अगर करती हैं, बिजनेस करती हैं या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी तक जो भी पेंडिंग में पड़े हुए थे पैसे, जो भी पाइपलाइन में पड़े हुए थे पैसे, जो भी कार्य करने की सोच रही हैं या सोच रहे हैं, तो वो कार्य हो नहीं पा रहा था। स्टार्टअप करने की सोच रहे, पैसे के इंतज़ाम नहीं हो पा रहे थे, तो वो सब कुछ हो जाएगा। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, छोटी उद्यमी हो, मझौले हो, बड़े हों, कोई से भी उद्यमी हो आप, आपके लिए अद्भुत समय ये दिखाई दे रहा है। आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी बुध, शुक्र और सूर्य, शुक्रादित्य योग, इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन एक और वीडियो मैंने सूर्य उच्च का हुआ है, आपके राशि के स्वामी उच्च के हुए हैं, इस पर वीडियो बनाया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उस एक और यूट्यूब चैनल है मेरा, उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल में जा करके उसको फॉलो कर सकते हैं। पूरा सूर्य जब उच्च का होगा तो ये क्या आपको रिजल्ट दे रहा है इस विषय में बताया है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गज लक्ष्मी योग की। 12 साल बाद ये जो लिमिटेड टाइम है, इस टाइम में आपको बिजनेस को टॉप लेवल पर पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास करना है, प्रयास आपको पूरा करना है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो उस टॉप लेवल पे आप पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरी बात यह है, अब जॉब की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जॉब को लेकर के अभी तक जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। बॉस के साथ बन नहीं रही थी, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा था, काम का श्रेय मिल नहीं रहा था, कलीग के साथ बन नहीं रही थी, बेरोजगार बैठे हुए थे, तो जॉब के लिए बार बार इंटरव्यू कॉल के इंतज़ार कर रहे थे, इंटरव्यू कॉल आ नहीं रही थी, रिज्यूमे दे करके थक चुके हैं, या फिर प्रमोशन की दिक्कतें हो रही है, कुछ भी हो रहा हो तो हो रहा था, स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में अब स्थिति बहुत अच्छी है। आपके जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व वो उभर कर आएगा। अभी तक जो बॉस, जो कलीग, जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं, यानी कि आपकी सोसाइटी के लोग, जो जितना रिस्पेक्ट आपका नहीं कर रहे थे उससे कहीं अधिक रिस्पेक्ट अब करने लगेंगे। आपका जॉब में भी प्रमोशन होगा,
नहीं मिल रही थी जॉब मिलेगा। 1 महीने के अंदर आप प्रयास करके देखिए, अगर इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही तो इंटरव्यू कॉल आएगी, ये मानकर चलिए। अब फाइनेंस की बात करो, देखिए बिजनेस अच्छा हो और उसके बाद जा कर के जॉब अच्छी हो तो पैसा तो आएगा ही। और गजलक्ष्मी योग का मतलब ही क्या निकलता है? लक्ष्मी से नाम स्पष्ट है, गज मतलब इस थलचर में, प्राणियों में, थलचर अर्थात जमीन पर रहने वाले जो प्राणी हैं, उन प्राणियों में सबसे बड़ा कोई प्राणी है तो वो कौन है? वो हाथी है, वर्तमान परिस्थिति को देखें तो ऐसी स्थिति में पैसा भी आए तो भर भर के आए, पैसा भी आए तो खूब आए, तो वो स्थिति बनती है। बशर्ते एक ही बात मैं कहूँगा, देखिए इसी बीच में आपका जो लाभेश है वो नीच का भी है, बुध आपका, ध्यान रखना है, बुध नीच का है, अनावश्यक पैसे खर्च हो सकते हैं, इसका भी ख्याल रखना है। विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए लाभ है, लेकिन पैसा बचाना है। स्वदेश में यहाँ हो या विदेश में हो, आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहती हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है विदेश में आपने तो आपके लिए अच्छा शुभ संकेत लेकर के आ रहा है ये समय। उसके साथ साथ में ये भी देख लीजिए आप, आपका राहु और मंगल भी है, अंगारक योग बना हुआ है। कोई भी पैसा, ध्यान रखिएगा, बिना सोचे समझे नहीं इन्वेस्ट करना है, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने से बड़ों से सलाह लीजिए, मशवरा लीजिए, माता पिता से आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद जाकर इन्वेस्ट कीजिए, ये आपको करना है। अन्यथा अंगारक योग एक्टिव हो जाएगा, बुध नीच का है, अंगारक योग है, 2 योग एक्टिव हो जाएंगे, तो जैसा होगा ये आपको ध्यान रखना है। इतना कर लेते हैं, ये सावधानी बरतते हैं और कुछ उपाय बता देता हूँ, वो उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए निश्चिंत रहें, सब कुछ ठीक होगा। आने वाला जो 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन का जो समय है वो आपके लिए लाइफ बदलने वाला टाइम हो जाएगा। आपको करना क्या है ये आप समझ लीजिए। आपके जो गुरु अगर कमज़ोर है आपकी कुंडली में तो गुरु की उपासना आपको करनी है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपसे, देखिए ये मोटा मोटी तौर पर है, मोटा मोटी तौर पर है, तो आपको अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं तो विस्तार से कुंडली पर विमर्श किया जाए, परामर्श लिया जाए, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर कॉल करके मुझसे भी आप बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उपाय के तौर पर आपको बृहस्पति की उपासना करनी है। बृहस्पति की उपासना कीजिए और उसके साथ में शुक्र की उपासना कीजिए। बृहस्पति का क्या करेंगे ये आप समझ लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का आप जप करिए, प्रतिदिन करिए। इसके साथ साथ में तुलसी जी की माला से कीजिए, वो अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ में अगर आप संभव हो सके तो कन्या पूजा कीजिए। छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, 8-9 साल तक की जो बच्चियाँ होती हैं, उनको टीका लगा करके सफ़ेद वस्तु गिफ्ट कीजिए। ये 2 काम आप करिए, निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा, शुभ समय है। फिलहाल अनुमति दीजिए, अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, ओम नमः शिवाय।